हे गाइस, राम राम सा, खमा गणेशा। कैसे हो आप सब लोग? तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करूंगी भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है हमारी संसद का अभिन्न अंग है। हमारी जो संसद का जो निर्माण होता है ना, वो राष्ट्रपति मतलब संसद के 3 भाग माने गए हैं और राष्ट्रपति का जो निर्माण है वो इन्हीं से होता है। तो जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के ही संसद का निर्माण होता है। हमारे मतलब जो लोकसभा है उसका जो वर्णन करा गया है ना, वो है आर्टिकल 81 में, और जो राज्यसभा है 80 मतलब आर्टिकल 80 के अंदर 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन है। और भारत का जो राष्ट्रपति है इसका जो वर्णन है आर्टिकल 52, मतलब आर्टिकल 52 ये कहता है, हमारा जो भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल जो 52 मतलब 52 है ना, वो ये कहता है कि हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल जो 53 है ना, वो ये कहता है कि हमारे जो राष्ट्रपति की जो भी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनका वर्णन कहाँ पर है, आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल जो 54 है उसमें है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, मतलब एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, ऐसे नहीं होगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे इसके अंदर। और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब देखो, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे इसमें। और दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और ये दिल्ली और पुदुचेरी वाला जो जोड़ा गया था ना, वो 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। तब से दिल्ली पुदुचेरी भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो ये हो गया आर्टिकल 54 की बात। उसके बाद में आर्टिकल 55 है, जो कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, मतलब जो प्रणाली है ना, वो है अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, मतलब इनको चुना जाता है। फिर है आर्टिकल 56, जिसके अंदर है इनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होगा। उसके बाद में आर्टिकल जो 57 है वो कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार बने, दोबारा भी बार बार जो निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल जो 58 है वो कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। जो एज का जो प्रावधान रखा गया वो 35 रखा गया है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो भाई वो। और किसी भी राष्ट्रपति बनते समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। तो यह है इनकी योग्यताएं। आर्टिकल जो 59 है वो कहता है कि पद की शर्तें, कौन कौन सी पद की शर्तें होनी चाहिए, वो है आर्टिकल 60 के अंदर जो है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दे रखा है कि राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है। उसके बाद में जैसे आर्टिकल 61 मतलब 61 है, वो कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो हटाया जो जाता है ना, वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब देखो, राष्ट्रपति को जो शक्तियां, जैसे मतलब राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट कर सकता है ना, तो वो जो तो राष्ट्रपति जो है मतलब किस किस की नियुक्ति कर सकता है, किस किस की पदच्युति कर सकता है ना, मतलब पद से हटा सकता है। तो मतलब कार्यपालिका के अंदर जो राष्ट्रपति जो है ना, सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75(1) के तहत, क्लोज 1 के तहत, है ना। उसके बाद में जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री इसके पश्चात पर्यंती कार्य करता है जैसे। और उसके बाद में जैसे जो राष्ट्रपति है ना, आर्टिकल 76 है, उसमें भारत का जो एक महान्यायवादी होगा उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी ये करता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी यही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और मैं बात करूँ जो केग है, मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, आर्टिकल से 148 में वर्णन दे रखा है केग का कि भारत का मतलब केग भी जैसे होगा, है ना, मतलब भारत का केग की फुल फॉर्म है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, है ना। तो जो केग है ये मतलब राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तो कार्य नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो रहती है। और इसका जो ये कार्य जो करता है ना, महालेखा का कार्य करता है। और जो सबसे फर्स्ट भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका भी वो भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है उसको। लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर है वो भी इसके द्वारा ही चुना जाता है 93 आर्टिकल 93 के अंतर्गत। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
और अगर मैं बात करूँ तो देखो जो निर्वाचन आयोग है ना, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 है, उसमें वित्त आयोग का वर्णन है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और आर्टिकल 338 है ना, जिसमें एससी आयोग का अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये जो निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग और ये एससी एसटी एससी ये आते हैं संवैधानिक आयोग, मतलब संवैधानिक पद है ये, है ना, एक तरीके से। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष, मतलब इन सब की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो राष्ट्रपति है वो कौन रहा? तो आप जो पिक्स देख रहे हो ये है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप सबको पता ही होगा कि इन्होंने, मतलब ये सर्वाधिक लंबे, अब तक के सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन्होंने 3 बार शपथ ली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1 बार तो ली थी इन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, 2 बार ली थी इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो जो राष्ट्रपति का वर्णन हम देख ही चुके हैं, कहाँ कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से कहाँ तक है। बहुत लंबा है, लेकिन मैं पहले इन पे आ गई कि कौन कौन से राष्ट्रपति बने। तो पहले राष्ट्रपति जो बने वो राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और ये एक, मतलब ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री, जिनको 3 बार शपथ दिलाई थी। तो इन्होंने ही दिलाई थी 3 बार, मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनको 3 बार शपथ दिलाने वाले ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो आप फोटो में देख रहे हो ये है डॉक्टर राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दूसरे राष्ट्रपति रहे। ये एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और इनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और ये इनके कार्यकाल के दौरान भारत और चीन में मध्य में, मतलब युद्ध हुआ था 1962 के अंदर। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है जाकिर हुसैन की, मतलब जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी रहे वो ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनकी जो है ना कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सबसे कम जो कार्यकाल रहा ना वो इन्हीं का रहा था। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने किसी भी पीएम की नियुक्ति नहीं की थी और न ही शपथ दिलाई थी, क्योंकि इनका कार्यकाल कम ही समय का था। तो ना तो ये किसी को शपथ दिला सके और ना ही किसी को अपॉइंट कर सके, क्योंकि इनका कार्यकाल सबसे कम था ना, इसलिए। और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राज्यपाल भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। मतलब अगर देखा जाए तो तीनों जो संवैधानिक पद है ना वो इन पे नियुक्त हुए थे ये, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों पे अपॉइंट थे ये। और जो चौथे राष्ट्रपति हैं कार्यवाहक रूप में चुने गए थे वीवी गिरी। ये प्रथम राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक बने। और निर्वाचक द्वितीय चरण की मतगणना इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। और ये मतलब नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने हराया था। और ये कार्यवाहक व निर्वाचित राष्ट्रपति दोनों रहे थे। मतलब ये जो है 5वें राष्ट्रपति, मतलब कार्यवाहक तो दूसरे नंबर के, पहले कार्यवाहक तो वीवी गिरी हो गए, दूसरे कार्यवाहक हुए एम हिदायतुल्ला। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने ही, लेकिन ये बाद में फिर उपराष्ट्रपति भी बने और मुख्य न्यायाधीश के पद पे भी रहे थे। बाद में राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद, जो देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने जो है इंदिरा गांधी पीएम थी, इनके काल में थी, मतलब ना। उसके में आप ये पिक्स देख रहे हो बीडी जत्ती, मतलब कार्यवाहक जो तीसरे नंबर के कार्यवाहक बने ना वो बने बीडी जत्ती, जो सबसे लंबी अवधि तक कार्यवाहक के रूप में, मतलब 5 महीने तक इन्होंने कार्यभार संभाला था राष्ट्रपति के पद का। तो सर्वाधिक टाइम तक रहे। बाकी जो वीवी गिरी है वो 1 माह रहे थे और जो एम हिदायतुल्ला वो 2 माह रहे थे और बीडी जत्ती जो है 5 माह रहे थे। क्योंकि जो कार्यवाहक जो रह सकते हैं ना वो अधिक से अधिक 6 माह तक रह सकते हैं। उसके बाद में तो जो है राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है ना, लेकिन ये रहे 5 माह तक। ये एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने पीएम इंदिरा को शपथ दिलाई थी। उसके बाद में जो नीलम संजीव रेड्डी रहे, जो एकमात्र जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, है ना। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, तो कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। और एकमात्र जो राष्ट्रपति का चुनाव हारे भी थे, लेकिन बाद में तुरंत जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। और सबसे युवा, मतलब सबसे जवान राष्ट्रपति थे ये, और आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे ये।
तो ये पिक्स देख रहे हो आप ज्ञानी जेल सिंह की, जो राष्ट्रपति रहे कार्यवाही से अगर जोड़ा जाए तो ये 90वें क्रम के राष्ट्रपति थे और ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और इन्होंने जो भाई साहब जो काम करा ना, वीटो शक्ति का प्रयोग इन्होंने मतलब ये प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग करा था। और ये गुट निरपक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये पंजाब के सीएम थे। उसके बाद में जो राष्ट्रपति बने वो बने थे आर वेंकट रमन, जो अधिक आयु के राष्ट्रपति बने और इन्होंने 4 जो है प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा था और उपराष्ट्रपति के रूप में भी ये कार्य करा था इन्होंने। उसके बाद में है डॉक्टर शंकर दयाल, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे और इन्होंने 4 पीएम के साथ काम करा था, मतलब 4 प्रधानमंत्रियों ने इनके टाइम पे कार्य करा था, जैसे ये मान के चलो। उसके बाद में है के आर नारायण, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और कई देशों में ये राजदूत और उच्चायुक्त पद पे नियुक्ति हुए हैं ये। उसके बाद में है ये जो पिक्स देख रहे हो इनको कौन नहीं जानता, ये महान राष्ट्रपति रहे भाई, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और आज भी जो है इनका जब जन्मदिन आता है ना, जब विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ये हैं तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये साइंटिस्ट भी रहे और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे थे। उसके बाद में है देख रहे हो फोटो, ये है प्रतिभा पाटिल की, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही। कहाँ की? राजस्थान की राज्यपाल रही थी ये। और इन्होंने जो है ना अपने कार्यकाल के मतलब 5 साल का इनका जो कार्यकाल रहा ना, उसमें इन्होंने मतलब सर्वाधिक क्षमादान मतलब उदारता पूर्वक वाली राष्ट्रपति मानी जाती है ये। इन्होंने सर्वाधिक क्षमादान मतलब जो राष्ट्रपति होता है ना, उनको आर्टिकल 72 के तहत इनको मतलब जिस किसी को भी मान लो अगर कारावास आजीवन कारावास या मृत्यु दंड ये दिया जाता है ना, तो उसकी जो मतलब जो दंड को ये आधा कर सकते हैं, ये इनको शक्ति रहती है, या फिर ये बिल्कुल कम भी कर सकते हैं या क्षमा भी कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है सर्वाधिक क्षमादान दिए थे, है ना। उसके बाद में है प्रणब मुखर्जी, जो कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक था। और उसके बाद में है 16वें नंबर के मतलब वैसे देखा जाए तो, रुको बेटा, उसके बाद में है रामनाथ कोविंद, जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे और राज्यसभा के सांसद भी रहे। ये जो लास्ट फोटो देख रहे हो ये वर्तमान की राष्ट्रपति हैं, जिनको कौन नहीं जानता, द्रौपदी मुर्मू। और ये आदिवासियों की मतलब एक कहते हैं ना आदिवासी संघ की जो एकमात्र महिला अब तक बनी जो राष्ट्रपति। और भाई मतलब कितने संघर्षों से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, कितने संघर्षों से ये आगे आई, तो और आज वो इस मुकाम पे है, मतलब एक संवैधानिक पद पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मतलब एक यूँ कहते हैं ना भाई, वैसे तो देखा जाए तो दूसरा नंबर की महिला है ये, और आदिवासी समूह की वैसे देखा जाए तो पहली है ये। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू सो मच, बाय बाय।